हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इस सेशन में कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी में पूछे गए हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है जो आईआईटी 2021 1 सितंबर को पूछा गया है। फंक्शनल वैल्यू दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए साइन पाई बाई 2 एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 है इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। एंड सेकंड है इसका tan 2x माइनस साइन 2x बाई बी एक्स क्यूब इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0। ये कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। इट इज़ गिवन दैट इट इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan माइनस ए बी, राइट। ओके, वंस अगेन फंक्शनल वैल्यू क्या है हमारा फंक्शन ए साइन पाई बाई 2 एक्स माइनस 1 है और आपका नीचे दूसरा टॉपिक है tan 2x माइनस साइन 2x, ठीक है। और आपको क्या फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स बराबर 0 पर, आपको करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL निकालते हैं। LHL हमारा क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर सवाल में, 0। ए का वैल्यू क्या है हमारा 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच एंड एफ 0 माइनस एच फाइनली एफ माइनस एच, है ना। अब चूंकि LHL की हम बात कर रहे हैं तो LHL मतलब क्या हो जाता है, लेस देन वाला कंडीशन। तो लेस देन वाला कंडीशन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, लेस देन। तो इसको आप क्या करेंगे, x के जगह पर रखेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपका साइन a साइन पाई बाई 2 x के जगह पर माइनस h माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, h का वैल्यू 0 रखिए। चूँकि h टेंस टू 0 है तो h का वैल्यू हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, 0 रखने जा रहे हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा a साइन पाई बाई 2 और 0 माइनस 1। तो ये कुल मिलाकर के एंगल इसका हो गया a साइन माइनस पाई बाई 2 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना, तो ये हो गया a इंटू माइनस 1। सो माइनस a इज़ द वैल्यू ऑफ LHL। सो माइनस a इज़ द वैल्यू ऑफ LHL। इस तरह से ये आपका LHL का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके LHL का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से RHL निकालने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ से RHL निकालने जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से RHL निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा RHL की तरफ हम चलते हैं। तो RHL में क्या होने जा रहा है देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। LHL का वैल्यू याद रखेंगे, माइनस a निकल गया। अब हम लोग RHL निकालते हैं। ठीक है, याद रखेंगे LHL का वैल्यू माइनस a निकल चुका है। अब हम लोग RHL निकालते हैं। RHL का फॉर्मूला क्या होता है, RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच, वेरी गुड। लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच एंड a का वैल्यू कितना है, 0 है। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया एफ एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच। अब क्या करने जा रहे हैं हम, इस h को कहाँ पर रखेंगे, x के जगह पर। लेकिन RHL मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो RHL का कंसेप्ट यहाँ पर है, कंडीशन यहाँ पर है, राइट साइड जो थोड़ा सा ज़्यादा हो, जो थोड़ा सा ज़्यादा हो। सो वी विल पुट हियर h। नाउ आवर फंक्शन विल बिकम tan 2h माइनस साइन 2h बाय b और h और
क्यूब, ठीक है ना। साइन 2h नीचे हो गया BH क्यूब। अब एक बात आपको मालूम है सिंपल सा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? ये जो टेन 2h दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, तो टेन थीटा के जगह पर हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या? तो हो गया ये लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान देंगे ये जो टेन 2h लिख रहा है इसको आप लिखेंगे साइन 2h बाई कॉस 2h माइनस साइन 2h, और नीचे आपका हो गया क्या? होल में BH क्यूब, ठीक है। नीचे आपका होल में क्या हो गया? BH क्यूब। अब आगे की ओर चलते हैं दिस साइड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए साइन 2h न्यूमरेटर में है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका हो गया टर्म लिमिट h टेंस टू 0, साइन 2h कॉमन ले लिया आपने, ये क्या हो गया? साइन 2h आपने क्या कर दिया? कॉमन कर लिया। और एलसीएम के रूप में इसका एलसीएम कितना हुआ? कुछ नहीं होता, यहाँ पर इसके नीचे तो 1 है, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है ना। अब बताइए इसका एलसीएम कितना हो गया? cos 2h एलसीएम हो गया इसका, यहाँ पर हो गया ये आपका cos 2h, और यहाँ पर बचा क्या? 1 माइनस cos 2h, क्योंकि हमने ये साइन और ये साइन बाहर कॉमन के रूप में ले लिया, और BH क्यूब नीचे बच गया है, तो BH क्यूब यहीं पर लिख डालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए? यहाँ पर हमने लिख दिया BH क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करते क्या, आपको मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला? बिल्कुल सही है, हम फॉर्मूला लगाते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h बाय BH क्यूब, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, या फिर सिंपल डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2h इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर h, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2h इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर h, और नीचे कितना हो गया आपका? cos 2h। अब आपके पास दो जगह साइन दिख रहा है, एक साइन यहाँ पर दिख रहा है और एक साइन यहाँ पर दिख रहा है। आपको मालूम है ना लिमिट में यदि कहीं पर साइन दिखता है तो आप एक बार कोशिश करते हैं साइन थीटा बाय थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाने का, है ना। तो हम यहाँ पर लगाते हैं लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान दीजिएगा इसके पास क्या गो h है? 3 h क्यूब, 3h है, एक इसको दे दीजिए, दो उसको दे दीजिए, तो ये क्या हो गया? देखिएगा ये हो गया आपका साइन 2h बटे 2h इंटू कितना? 2, क्योंकि एक h इसको दिए हैं, ये b बचा हुआ, ध्यान रखिएगा b बचा हुआ हम बाद में लिखेंगे। और यहाँ पर अब क्या बचा हुआ है? ध्यान दीजिएगा एक 2 इसके पास बचा हुआ है 2, और ये हो गया आपका साइन h का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे ये जो h स्क्वायर है इसके पास h का होल स्क्वायर लगा चुके हैं हम लोग। अब बच गया नीचे क्या क्या लिखने के लिए बच गया? एक b बच गया और cos 2h बच गया, b और cos 2h। वैल्यू लिख दीजिए, साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1, साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू कितना? 1, है ना। ध्यान रखिएगा cos 0 का वैल्यू कितना हो गया? इसका भी वैल्यू 1, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, याद रखिएगा cos 0 का वैल्यू 1। तो फाइनल इस पूरे कंक्लूजन में क्या टर्म बचा? ऊपर 4 बचा और नीचे क्या बचा? b बचा। ऊपर 4 बचा और नीचे क्या बचा? b बचा। तो इन दिस वे हमारा जो वैल्यू आ गया 4/b आया। तो इस तरह से LHL का वैल्यू कितना आ गया था आपका? -a, और RHL का वैल्यू आ गया 4/b। आपको वैल्यू किसका निकालना था? tan माइनस ab। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें जो वैल्यू चाहिए हमको निकालना है tan माइनस ab। जल्दी जल्दी करेंगे इसको तुरंत। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग।
चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, ये हमारा RHL हो गया। अब हमें क्या चाहिए, नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऐसा दिया होगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू बराबर होगा, है ना। LHS का वैल्यू कितना निकला था, -a, RHS का वैल्यू कितना निकला, 4/b, इसका मतलब कितना हो गया, -ab = 4। अब आपको वैल्यू कितना चाहिए, 10 - ab। नाउ 10 - ab का वैल्यू कितना, तो -ab का वैल्यू 4 है, तो 10 + 4 = कितना हो गया आपका आंसर, 14। तो इस तरह से ये आपका IIT का सवाल था, कितना आसान है, कोई भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़्यादा यूनिक इसमें बनाने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तुरंत लेते हैं फिर। अगला सवाल देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी 17 मार्च को पूछा गया था 2021, ठीक है, 17 मार्च 2021। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, सवाल लिखेंगे जल्दी से, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। सवाल है हमारा, इफ f(x) = क्वेश्चन लिखेंगे, if f(x) = cos sin x minus cos x, cos sin x minus cos x by x पर पावर 4 if x not equal to 0, ठीक है, if x not equal to 0, एंड दूसरा f0 = 1/k, एंड दूसरा 1/0 if x = 0। और ये फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है x = 0 पर, x = 0 पर कंटिन्यूअस है तो फाइंड k। ये आपका सवाल 7 मार्च 2021 JEE को पूछा गया था, JEE 7 मार्च 2021। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोग देखे लेते हैं। cos sin x minus cos x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -cos x है, ठीक है, ये आपका -cos x है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, बाय x पर पावर 4 इफ x नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम इसको कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा वो k का ही वैल्यू आएगा, चाहे आप LHL निकाल सकते हैं या फिर आप RHL निकाल लीजिए, कुछ भी वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर LHL का ही वैल्यू निकालते हैं, कुछ भी निकाल लेंगे तो आ जाना चाहिए हमें। शुरू करें फिर। शुरू करें, चलिए LHL निकालते हैं हम लोग, जो निकालने का मन हो, LHL निकालने का मन हो, RHL, जो आपका मन करे वही निकालिए। LHL का वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, तो 0 है यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, f माइनस h। अब इसको उठा करके रख डालिए वहाँ पर, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 cos साइन माइनस h, ठीक है, और माइनस कॉस माइनस h, और नीचे माइनस h पर पावर 4, ठीक है, माइनस h पर पावर 4। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस पर माइनस है, यहाँ पर भी कॉस पर माइनस है। आप एक बात जानते हैं ना कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है,
कॉस पर माइनस का असर नहीं पड़ता है। कॉस पर माइनस का असर क्या होता है, नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका कॉस साइन h माइनस कॉस h बाय h पर पावर 4, ठीक है। कॉस साइन h माइनस कॉस h बाय h पर पावर 4, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ठीक है ना, कहाँ माइनस बाहर आएगा तो कॉस माइनस थीटा के कारण फिर से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये साइन माइनस यहाँ पर आएगा, फिर कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, इस कारण से ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये देखिएगा कॉस ए माइनस कॉस बी वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी, फिर से हम लिखना चाहेंगे। देखिए कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए जो बच्चे नहीं जानते हैं, या फिर सभी बच्चे। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2, ठीक है। इस पर हम इसको सेट करते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, इसको बैठाइए और सॉल्व करिए। देखिए क्या होने जा रहा है यहाँ पर, अब ये होने जा रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया साइन h प्लस h बाई 2 इंटू साइन, इधर से h माइनस साइन h बाय 2, और नीचे आपका h पर पावर 4, नीचे आपका h पर पावर 4। एक छोटा सा बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है। तो एक चीज़ आपको मालूम है कि यदि ध्यान दीजिएगा h 0 की ओर जा रहा है तो साइन h किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, क्योंकि यदि थीटा 0 की ओर साइन थीटा भी 0 की ओर जाएगा। तो h भी 0 की ओर जा रहा है, साइन h भी 0 की ओर जा रहा है, तो h प्लस साइन h किसकी ओर जाएगा, ये भी 0 की ओर जाएगा। मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या ये साइन का थीटा 0 टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल करेगा। h 0 की ओर जाएगा तो साइन h भी 0 की ओर जाएगा, सो h प्लस साइन h ऑल्सो टेंड्स टू 0। नाउ दिस थीटा ऑल्सो टेंड्स टू 0 एंड दिस थीटा ऑल्सो टेंड्स टू 0। मतलब हम यहाँ पर साइन थीटा बाई थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर साइन थीटा बाई थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिएगा 2 साइन, ये क्या हो गया, साइन h प्लस h बाई 2, ये थीटा हो गया, नीचे भी थीटा लगा दिए, साइन h प्लस h बाई 2, ठीक है। साइन h प्लस h बाई 2 मल्टीप्लाई किससे करना होगा यहाँ पर, साइन h प्लस h बाई 2। अब इस प्रोसेस के लिए साइन h माइनस साइन h बाई 2 और थीटा के रूप में h माइनस साइन h बाई 2 इंटू h माइनस साइन h बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला करके ध्यान दीजिए क्या क्या हो रहा है नीचे, और नीचे h पर पावर 4 लिख दीजिए। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना 1, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना 1, ठीक है। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। बचा क्या क्या इस पूरे प्रोसेस में, यहाँ पर 2 बचा, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। यहाँ पर बचा आपका साइन h प्लस h बाई 2, और यहाँ पर क्या बचा h माइनस साइन h बाई 2, और नीचे क्या बचा h पर पावर 4। क्या करना चाहेंगे इस पूरे सवाल में, इस पूरे सवाल में क्या करना चाहेंगे, देखिएगा। हम ये 2 प्लस 2 कितना होता है, 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है,
2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 × 2 4 हो गया, तो 2/2, तो ये बन गया यहाँ पर 1/2। और बचा क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर h पर पावर 4 है ना, यहाँ पर h पर पावर कितना है, 4 है। तो हम इस 4 पावर को एक इसको दे देते हैं, 2 3 इसके पास रहने देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, फिर से देखिएगा, यहाँ पर हो गया आपका sin h प्लस h इंटू h और h माइनस साइन h बाय h³। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। हम क्या किए, फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इसके पास कुल मिलाकर के 4 टर्म है। कुल मिलाकर के कितने टर्म है, 4 टर्म है। 4 टर्म में हम एक टर्म, एक h इसको दे देते हैं यहाँ पर, और 3 h इसको इसके पास रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, समझिएगा यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। मिटा दें इधर हम, अब हम देखिए क्या करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका जो सवाल है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, साइन h बाय h। ध्यान दीजिएगा 1/2 पहले लिख डालते हैं हम लोग, 1/2, उसके बाद साइन h बाय h प्लस h बाय h, ठीक है। और ये बचा क्या, h माइनस साइन h बाय h³। ये लिमिट तो सॉल्वेबल है, ठीक है, ये लिमिट सॉल्वेबल है, बट व्हाट अबाउट दिस लिमिट, बट व्हाट अबाउट दिस लिमिट, ये लिमिट सॉल्वेबल है, बट व्हाट अबाउट दिस लिमिट, ये लिमिट कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो गया, साइन थीटा बाय थीटा 1, ये भी 1 2, तो 1/2 इंटू 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। लेकिन बच गया ये क्या, h माइनस साइन h बाय h³। अब देखिए थोड़ा देर के लिए सोचिए, h का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 माइनस 0/0। तो आपको मालूम है, एक छोटी सी बात हम आपको बता सकते हैं कि जब भी लिमिट में 0/0 फॉर्म आए या इन्फिनिटी फॉर्म आए, तो कंपटीशन वाले सवाल में आप एक काम कर सकते हैं कि एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। चलिए लगाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो 1 हो गया। अब देखिए h का वैल्यू कितना, डेरिवेटिव 1, साइन h का डेरिवेटिव कितना, cos h, और h³ का डेरिवेटिव कितना, 3h²। क्या अब भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, ध्यान दीजिए, क्या अब भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, cos 0 का वैल्यू 1, 0/0 फॉर्म फिर से आ रहा है। इसका मतलब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर से साइन h, और नीचे देखिए h² का 2h, 6h हो गया। यहाँ से क्या अब भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, गौर करिएगा, क्या ये अब भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और नीचे भी 0 फॉर्म, फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब एल हॉस्पिटल क्या कहता है, जब तक 0/0 फॉर्म आते रहे तब तक डिफरेंशिएट करते जाइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए साइन h का डेरिवेटिव cos h, और नीचे कितना हो गया, 6। क्या अब भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो cos 0 का वैल्यू 1, और नीचे कितना हो गया, 6। इन दिस वे ये जो हमारा वैल्यू है वो आया आपका 1/6। तो इस तरह से हमारा ये जो फंक्शनल वैल्यू है 1/k दिया हुआ है, एंड गिवन f0 का वैल्यू 1/k। तो इस तरह से हमारा 1/k इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको ये आपका सवाल आ गया। तो इस तरह से ये आपको 7 मार्च 2021 IIT में पूछा गया सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से चलते हैं। देखिए ये नहीं कि कहीं बिल्कुल
दूसरे स्वर्ग से सवाल आता है या दूसरे लोक से सवाल आता है, सवाल यही होता है, कुछ विशेष होता नहीं है सवाल में। बस आप लोग या हम लोग सोचते हैं अरे यार थोड़ा भारी सवाल होगा, ऐसा कोई बात नहीं होने वाला है। चलिए अगला सवाल हम लोग ले रहे हैं जल्दी से। ये देखिए 2020 में पूछा गया है, और पता है ये सवाल देखिए कितनी बार रिपीट किया गया। पहले ये सवाल देखेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छा सवाल होने वाला है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं भाई, तब तक मैं आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर सवाल है 1/x f(x) बराबर 1/x log 1 + 3x 1 - 2x, 1 + 3x और 1 - 2x if x not equal to 0। प्लस है यहाँ पर 1 + 3x if x not equal to 0, और नीचे k if x बराबर 0, और दूसरा कंडीशन है k if x बराबर 0। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पर, फाइंड k इज continuous at x बराबर 0, then find k is continuous at x बराबर 0, then find k। यदि ये फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये हमारा सवाल है f(x = ये आपका सवाल देखिए कब कब आया है, आप देख लीजिए। ये सवाल 2019 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया। आश्चर्य वाली बात है, 9 अप्रैल APRL 2019, और क्या फिर से 2020 में क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, 7 जनवरी 2020 JEIT में। समझ लीजिए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसको बनाते हैं। बिल्कुल छोटा सा आसान सा सवाल है, आपको क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। चलिए LHL की तरफ चलना शुरू करते हैं। फिर हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, LHL की तरफ चलते हैं हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h), लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h। a का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 0 - h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, f - h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f - h का वैल्यू, चलिए बैठाते हैं, f - h का वैल्यू बैठाते हैं। तो ये हो गया -1/h log 1 - 3h 1 + 2h, 1 - 3h 1 + 2h। अब आगे सवाल हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आपको मालूम है कि log इतना बटे इतना रहे बटे में, तो क्या करते हैं, माइनस में टूटता है ना, ये -1/h log 1 - 3h -1 + 2h, ठीक है, log 1 - 3h log 1 + 2h। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे इसका क्या होने वाला है। तो आपको हम एक लिमिट में फॉर्मूला बता चुके हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + kx/x। आंसर में कितना होता है आपका k,
यदि माइनस रहे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 माइनस के एक्स बाय एक्स, आंसर में माइनस। जल्दी से बगल में सभी बच्चे नोट करके लिख लेंगे। ये दो फार्मूला हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लिमिट का सारा फार्मूला। तो ये हो गया आपका, दिख रहा है आपका फॉर्मेट लगभग मिलता जुलता है यहाँ पर से। तो अब आप इसको लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, इस h को दोनों के पास ले जाइए, इस h को दोनों के पास ले जाइए। क्या हो जाएगा 1 माइनस 3h बाय माइनस h। ठीक है, नोट कर लिए फॉर्मूला ये। चलिए, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस log 1 प्लस 2h बाय h। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा तो आंसर इसका कितना आ गया 3, इसका कितना आया +2। इस तरह सवाल का वैल्यू कितना आ गया 5। कितना छोटा सा सवाल है बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन था। k का वैल्यू 5, ठीक है, k का वैल्यू क्या हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जल्दी से चल रहे हैं। चलिए, अगला सवाल हम लोग ले रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। ये सवाल हमारा 2018 में 15 अप्रैल को पूछा गया है। सवाल है क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 पर पावर 1/2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 पर 1/2 माइनस एक्स। बातें मत करें भाई। एक्स माइनस 1 पर पावर 1/2 माइनस एक्स, x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता एंड x ग्रेटर देन 1। इफ x ग्रेटर देन 1 एंड कंडीशन x नॉट इक्वल टू 2। रीजन इसके कारण से, चूंकि 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं कि ये क्या लिखा, क्यों लिखा। एंड दूसरा है k इफ x इक्वल टू 2, k इफ x इक्वल टू 2, k इफ x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखिएगा LHL निकालने का भूल मत करिएगा यहाँ पर, ठीक है। LHL निकालने का भूल मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको याद होगा हम आपको बता चुके हैं कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स, ठीक है। कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट। यहाँ पर LHL का कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा, किसी न किसी व्यक्ति का घर तो यहाँ पर होगा ना। मान लीजिए ये एक गाँव है, इस गाँव में किसी न किसी का तो घर होगा यहाँ पर। तो इस यहाँ पर जिसका घर होगा, सोचिए कि क्या इसके पड़ोस में इधर कोई आदमी होगा, कोई घर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट में LHL नहीं होगा फिर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में आप इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट। तो यहाँ पर हम दो ही चीज़ निकालेंगे, एक FA निकालेंगे और एक RHL निकालेंगे। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह के सवाल में केवल क्या करने जा रहे हैं, RHL निकालते हैं। चलिए, तो RHL निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। इसको उठा करके क्या करेंगे भाई, यहाँ रख देंगे x के जगह पर, यहाँ पर x के जगह पर रख देंगे 1 प्लस x को। तो ये आपका हो गया लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये सवाल क्या हो गया, 1 प्लस h माइनस 1, 1 प्लस h माइनस 1 और 1/2, और इसको उठा करके वहाँ पर रखेंगे
-1 माइनस एच। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो गया, ये आपका ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपका h, और h पर पावर 1/1 माइनस h। ठीक है, 1 माइनस h। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या होने जा रहा है। देखिएगा इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ये सवाल क्या था, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। ठीक है, 2 पर कंटिन्यूअस है तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। सो वी विल चेंज फ्रॉम हियर। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, LHL लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। 2 पर कंटिन्यूअस है तो f 2 प्लस h। अब इसको उठा करके आप x के जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस h माइनस 1 पर पावर 1/2 माइनस 2 माइनस h। ठीक है, 2 माइनस 2 माइनस h। अब इस पूरे सवाल में देखिए क्या क्या बच रहा है आपके पास। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 1, ये बच गया आपका 1 प्लस h, और पर पावर ये 2 और 2 कैंसिल माइनस 1/h। आपको एक चीज़ याद होगा, लिमिट का फॉर्मूला हम पहले भी लिखा चुके हैं कि यदि लिमिट x टेंस टू 0 रहे और 1 प्लस x पर पावर 1/x रहे तो इसका आंसर कितना होता है, e होता है। ठीक है, लिख लीजिए लिमिट का फॉर्मूला। हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, लिमिट का सारा फॉर्मूला हमने वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस एक्स पर पावर 1/x इक्वल टू e पर पावर -1 1/e, या फिर लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स पर पावर -1/x फिर भी e पर पावर -1 1/e। इस सारे फार्मूला का एक जनरल फार्मूला होता है, और जनरल फार्मूला क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस के एक्स पर पावर k/x। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है और वहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर दिख रहा है x का कोफिशिएंट और यहाँ पर x का कोफिशिएंट, आपको दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये k और ये k को मल्टीप्लाई करते हैं, इस k को और इस k को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर होता है e पर पावर k²। ये आपका एक जनरल फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर देखिए, h टेंस टू 0, 1 प्लस x पर पावर -1/x। इस फार्मूला को देखिए, e पर पावर -1 1/e। देख लीजिए IIT का सवाल है, ये कितना छोटा सवाल है, 1 से 2 लाइन में बन जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ भारी नहीं आता है, कभी कभी चीज़ें बहुत आसान भी आती है। इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग तुरंत चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग तुरंत चलते हैं। बस आपको क्या करें, इतना ज़्यादा वेरिएशन और अलग अलग फार्मूलाज लगता है कि बच्चे यहीं पर उलझ जाते हैं। बस आप केवल फार्मूला याद रख लें, कहाँ पर किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में अच्छे से रखें, तो फिर आपका सब कुछ आसान होता चला जाएगा। इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, इसको आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी से। काल मंटराइडल चुनुनु, अगला सवाल चलते हैं हम लोग फिर जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। फॉर्मूला लिख लेंगे सारा, ठीक है। चलिए हम लोग फंक्शन लिखते हैं f(x) इक्वल टू
अगला सवाल है एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस कॉस एक्स, रूट अंडर 2 प्लस कॉस एक्स माइनस वन बटे, ये आपका -1 है, बटे पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बटे पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू पाई, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू पाई, और दूसरा के इफ़ एक्स बराबर पाई इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई, देन फाइंड के। यदि ये फंक्शन x बराबर पाई पर कंटिन्यूअस हो, आपको क्या करना है भाई मेरे, k का वैल्यू निकालना है। इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। देन फाइंड वैल्यू ऑफ k का मान निकाल। चलिए स्टार्ट करें फिर हम लोग। LHL निकालिए या फिर RHL, कुछ भी हम लोग या आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करें LHL निकालना। LHL क्या है, ये सवाल आपका कब पूछा गया है हम आपको क्लियर करना चाहेंगे। ये 2014 में पूछा गया है, JEE में पूछा गया है अप्रैल में, 19th ऑफ अप्रैल, ठीक है, 19th ऑफ अप्रैल। चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखिएगा LHL का वैल्यू क्या होने वाला है। LHL का वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखना चाहेंगे आप, x इक्वल टू पाई, ठीक है, x इक्वल टू पाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h। We will replace x by pi minus h in this function. So now we have here root under 2 plus cos pi minus h minus 1 बटे पाई माइनस एक्स, मतलब x के जगह पर क्या करेंगे, x के जगह पर पाई माइनस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। आपको एक बात मालूम है कि रूट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रूट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप रेशनलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि रूट रहे कहीं पर भी तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, किन चीज़ों से मल्टीप्लाई करने जा रहा है, इनटू, और रूट अंडर, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और इसको पहले सॉल्व भी कर लीजिए, उसके बाद रेशनलाइज कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 नो चेंज, एंड डेफिनेटली इट विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका क्या, 2 माइनस कॉस h रूट में, और -1, और नीचे पाई और पाई क्या हो गया, यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपका h स्क्वायर। अब इसको यहाँ से रेशनलाइज करने के लिए हम चलेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट अंडर 2 माइनस कॉस h माइनस 1 बटे h स्क्वायर। तो हो गया ये लिमिट h टेंड्स टू 0, रेशनलाइज करेंगे, रूट अंडर 2 माइनस कॉस h, 2 माइनस कॉस h माइनस 1, और मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 2 माइनस कॉस h प्लस 1 बटे, ये हो गया h स्क्वायर, और रूट अंडर 2 माइनस कॉस h प्लस 1, 2 माइनस कॉस h और ये प्लस 1। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस कॉस एच और -1, और नीचे कितना हो गया एच स्क्वायर और रूट के अंडर 2 माइनस कॉस एच प्लस 1। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक आए हम लोग। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट खत्म और ये -1। अब यहाँ से ये रिड्यूस होकर के क्या बचा और क्या आया हमारे पास, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस कॉस एच बटे एच स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस एच बटे एच स्क्वायर। देखिए आगे, इसको भी मिटा दें हम लोग थोड़ा सा। तो इस तरह से सवाल हो गया हमारा फाइनली, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 माइनस कॉस एच बाय एच स्क्वायर, और नीचे रूट अंडर 2 माइनस कॉस एच और प्लस 1। ठीक है, यू नो 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे हो गया आपका एच स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2 माइनस कॉस एच प्लस 1। ये हो गया आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए साइन थीटा बाई थीटा पर इसको सेट करना चाहेंगे, तो ये हो गया 2 साइन एच बाई 2, सॉरी, और नीचे भी h बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच स्क्वायर बाय 4। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम ये चीज़ अपने मन से लाए हैं, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा के फॉर्म में क्या h बाई 2 का होल स्क्वायर, हम नीचे भी लाए तभी तो वैल्यू 1, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किए, और ये जो पूरा टर्म रिमेनिंग नीचे टर्म बच गया इसको लिख डालिए, नीचे लिख डालिए इसको जो टर्म बचा हुआ है। ये हो गया h बाई 2 और पूरा टर्म पहले लिख डालिए। पूरा टर्म बचा हुआ है आपका एच स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2 माइनस कॉस एच और प्लस 1। ठीक है, रूट अंडर 2 माइनस कॉस एच प्लस 1। अब देखिए आगे क्या होने जा रहा है आगे, तो इस तरह से कुल मिला करके वैल्यू क्या क्या हुआ, बिल्कुल एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये देखिएगा एच स्क्वायर, ये और एच स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू हो गया 2, इसका वैल्यू 1, यहाँ पर 1/4, और नीचे क्या क्या बचा देखिएगा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 1 और प्लस 1, ये भी कितना हो गया 2 कट गया, सो फाइनल आंसर 1/4। तो k का वैल्यू कितना आया आपका 1/4 आया, k का वैल्यू कितना आया 1/4 आया। एक और लास्ट सवाल है, हम एक बेसिक सवाल यूं ही पूछ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x बराबर 1। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x बराबर 1। जल्दी से डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x बराबर 1। x बराबर 1 पर इसका हमें कंटिन्यूटी डिस्कशन करना है, x बराबर 1 पर हमें कंटिन्यूटी डिस्कशन करना है। चलिए आगे चलें हम लोग फिर।
हम इन चीज़ों पर अब पिछले जस्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, जो हमारा लास्ट वीडियो था कल वाला। तो वहाँ पर हम 3-4 बातें डिस्कशन कर चुके हैं कि डिसकंटिन्यूअस के केस में कौन कौन आता है, कौन कौन ऐसे फंक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस में कौन कौन आते हैं? एक तो सिग्नम फंक्शन, और 3 ये भाई हैं भाई, 3 ये लोग हैं जो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और तीसरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ये 3 फंक्शन है। और यहाँ पर तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की। और रिसेंटली यदि आप पिछले 3-4 सालों के आईआईटीज के क्वेश्चंस को देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, मेंस एंड एडवांस की हम बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज किया गया है फंक्शन में, कंटिन्यूटी में, डेरिवेटिव्स में, कुछ भी चेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन 2-3-4 चीज़ों का यूज किया जा रहा है। तो बड़ा अच्छे से आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, समझना होगा हमें। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे अलग से कुछ क्वेश्चंस, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर अभी बात करने जा रहे हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का क्या कहना है। पहले समझते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है? ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये एक इंटीग्रल वैल्यू देता है बट लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह से, या फिर हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं एंड इट मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर but less than or equal to x। the greatest integer but less than or equal to x। हमेशा आपको नीचे देखना है, नीचे। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को पता है फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। फ्लोर मतलब समझता है नीचे, जमीन, सतह। और लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन को सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। आपको हमेशा नीचे देखना है। जैसे कि यदि सवाल में पूछा जाए बताओ 4.3 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे डाटा बना के समझाते हैं आपको। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 4.3 कहाँ पर होगा? ये आपका 4.3 है। तो आपको कहाँ देखना है? फ्लोर पर देखना, नीचे। क्या लिखे हैं? द ग्रेटेस्ट इंटीजर बट लेस देन इक्वल टू एक्स। आप इसको समझ लीजिए, छोटा में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, छोटा में से सबसे बड़ा पूर्णांक नंबर जो होगा वही आंसर होगा। छोटा में से सबसे बड़ा पूर्णांक नंबर जो होगा, तो 4.3 से छोटा में से सबसे बड़ा पूर्णांक नंबर क्या है? 4। ठीक है, हम 4.9 देते तो भी आंसर 4 ही आता। सोचिए 3.9 देते तब आंसर कितना आता? 3.9 तो यहाँ पर हो जाता ना, 3.9 यहाँ पर हो जाता। आपको हमेशा नीचे देखना है, नीचे। तो आंसर कितना होता है इसका? 3। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाते हैं एक सवाल, ध्यान देंगे। हम आपसे 2 सवाल पूछ रहे हैं। 1.2 का वैल्यू कितना होगा? 1.2 का वैल्यू कितना होगा? 1.2 यहाँ पर होगा, आंसर 1 होगा। लेकिन यदि हम आपसे पूछते हैं 0.98 का वैल्यू कितना होगा, तब क्या जवाब देंगे? 0.98 मतलब कहाँ पर होगा? ये यहाँ पर होगा, होगा ना। 0.98 कहाँ पर होगा? इससे छोटा इंटीजर कौन है? 0। आप ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब हम देखिएगा यहाँ पर LHL समझते हैं। LHL इस सवाल के लिए LHL का क्या कहना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। LHL का मतलब क्या होता है? 1 से छोटा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। यहाँ पर ये जो x का वैल्यू है, कोई भी वो नंबर है जो x से थोड़ा सा छोटा है, जो 1 से थोड़ा सा छोटा है। सोचिए 1 से थोड़ा सा छोटा मतलब 0.99, 0.9999, 1 से थोड़ा सा छोटा है। इसका आंसर कितना?
0, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 0 हो गया। अब RHL की तरफ चलते हैं इसी सवाल में RHL की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में से हम RHL की तरफ चलते हैं। RHL का क्या कहना है कि थोड़ा सा ज़्यादा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और fx का वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। अब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 1.01, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1.2 रहेगा तो भी वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 1। तो अब देख रहे हैं डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, LHL का वैल्यू 0 हो रहा है, RHL का वैल्यू 1 हो रहा है। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, बिल्कुल ध्यान से रखेंगे ये चीज़। तो ये आपका फंक्शन क्या होता है, नॉट कंटिन्यूअस होता है, जिसको कि आप लोग डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। सो इन दिस वे वी हैव discussed all these topics which are usually asked in IITs and other competitions। हम लोग दूसरे नेक्स्ट सेशन में फिर से और भी ढेर सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे इन सारे टॉपिक को रिलेटेड। जो हमारा सवाल है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, मॉडुलस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और तब फिर देखेंगे कि कितना ज़्यादा वेरिएशंस क्वेश्चंस में आ रहा है इन चीज़ों को लगाने से। सिंपल जो अभी तक सवाल हम लोग देखे सिंपल सवाल था, लेकिन जैसे हम इन चीज़ों का यूज करते हैं, सवाल डिफ़िकल्ट, वायरस समझते हैं ना, ऑल दीज आर वायरस, सवाल में लगते ही सवाल को बदल देता, हार्ड बना दे, डिफिकल्ट टाइप। सो गाइज इस तरह से हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। एक बार सारे सवाल को आप लोग अच्छे से बना लें। थैंक यू।